तो हेलो एवरीवन, आज हम आ चुके हैं एक ऐसी जगह जहाँ ना ही पेड़ है ना ही जानवर है। यहाँ है सिर्फ रेत और हमें यहाँ सर्वाइव करने होंगे 100 डेज, वो भी हार्डकोर मोड में। और हमारे साथ है पैरानॉइड और हम दोनों ने मिलकर सेट करे हैं यहाँ 3 टास्क। एक तो हमें बनाना होगा फुल नेदरराइट आर्मर और बनाना होगा हमें एक घर, और लास्ट में हमें मारना होगा उस एंडर ड्रैगन को। तो बने रहिए हमारे साथ इस जर्नी में। तो भाई सबसे पहले हम स्पॉन होते हैं डेजर्ट के बीचों बीच में, और हमारे पास करने को यहाँ पे कुछ भी नहीं था, लेकिन आगे जाके हमें मिल जाता है यहाँ पे एक विलेज। और मैं जल्दी से इन सारे घरों में जाता हूँ और मैं यहाँ पे एमरल्ड यहाँ पे सब कुछ लूट लेता हूँ। और एक घर के अंदर मुझे मिल जाते हैं यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल, तो जो कि काफी अच्छी बात थी। एंड आगे जाके मैं यहाँ पे जल्दी से सारी की सारी हेबेल्स भी तोड़ लेता हूँ, क्योंकि इनसे हमें काफी सारा वेट मिलता है। और हमें यहाँ पे जो आयरन गोलम मिलता है, हम उस आयरन गोलम को मार देते हैं और वो मुझे देता है भाई 5 आयरन। और उन आयरन से मैं जल्दी से यहाँ पे पिकैक्स बना लेता हूँ। एंड पिकैक्स बनाने के बाद हम अपनी इस हार्डकोर सीरीज के अंदर बिताते हैं पहली रात। और भाई हमने ऐसा प्लगइन लगा रखा है कि एक भी बंदा सोएगा तो भी डे हो जाएगा। और भाई हम काफी दूर आने के बाद यहाँ पे हमें मिलती है शुगर केन और थोड़ा बहुत पानी, और इसी के आगे हमें मिलता है भाई यहाँ पे एक छोटी सी केव। एंड हम जल्दी से केव के अंदर चले जाते हैं और भाई यहाँ पे हम आयरन और स्टोन सब कुछ लूटने लगते हैं। और हमें यहाँ पे जो डर्ट पैच मिलता है, हम डर्ट पैच सारी की सारी हम यहाँ पे डर्ट खोद देते हैं। और अब आप यहाँ देख ही सकते हैं कि ये एरिया कैसा हो चुका है। एंड हमने सोचा कि हमें केव थोड़ी और एक्सप्लोर कर लेनी चाहिए। एंड हमने काफी सारे आयरन वगैरह लूटे हैं। थोड़ा और नीचे जाने के बाद हमें यहाँ पे मिलती है माइन शाफ्ट। एंड देन मैं यहाँ पे एक एक्स बनाता हूँ और एक्स लेते ही मैं यहाँ पे सारी वुड तोड़ने लगता हूँ। एंड देन मेरा सामना होता है भाई इस मकड़ी से, और इस मकड़ी ने भाई मुझे इतना परेशान कराता है, ये मेरे को बस मारने वाली थी। और अगर मैं यहाँ पे मर जाता तो ये हार्डकोर वर्ल्ड भाई पूरा खत्म हो जाता। फिर मेरे को लगा कि मैं मर सकता हूँ और मैं एकदम भागने लग गया, बट आखिरी में मैंने इसको मार ही दिया। और भाई उस मकड़ी ने मुझे हाफ हार्ट पे छोड़ा था, भाई मैं बिल्कुल मरने वाला था, बट मुझे यहाँ पे श्रेम बचाने आ जाता है, जो कि बहुत लेट आया था वो। बट हम इस माइनशाफ्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर करना चालू कर देते हैं और हमें यहाँ पे बहुत सारी वुड, आयरन और कोल मिलते हैं। एंड मैं आगे जा रहा था और मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं भाई डायमंड्स, और मैं श्रेम को भी जल्दी अपने साथ बुला लेता हूँ डायमंड के लिए। पहले डायमंड माइन करने में जो मजा आता है ना भाई, वो अलग ही लेवल का होता है, जो आपको ही पता है। और हमें यहाँ पे मिलते हैं 8 डायमंड्स। फिर मैंने सोचा थोड़ी सी शिप माइनिंग कर लेते हैं, बट फिर मेरे को ये बहुत बोरिंग काम लगा तो मैं वापस चला गया। वाह मोदी जी वाह। फिर एकदम से मुझे याद आया कि हमने जो इतने सारे आयरन माइन कर रखे हैं, इनसे हम कपड़े क्यों नहीं बना लेते। फिर मैंने इनसे एक बनियान, एक जोड़ी जूते चप्पल और एक पैंट और एक अपने खाली दिमाग को बचाने के लिए टोपा भी बना लिया। और भाई फिर मुझे यहाँ पे जो ट्रेड पैच मिला, मैंने इसे पूरा का पूरा माइन कर लिया। और भाई फिर मुझे यहाँ पे मिलता है भाई लैपिस। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आता है, अगर हम 4 ब्लॉक नॉर्थ की तरफ जाते हैं और फिर नीचे डिग डाउन करते हैं तो हमें यहाँ पे डायमंड मिलने के चांसेस होता है। तो मैंने वही चीज करने के यहाँ पे ट्राई करी। और भाई मुझे यहाँ पे डायमंड्स भाई मिल भी जाते हैं, और मेरे को यहाँ पे मिलते हैं भाई 4 डायमंड्स, जो कि बहुत बढ़िया बात है। अब हमारे पास टोटल 12 डायमंड्स हो चुके हैं और अब हम काफी सारी चीजें अपने साथ बना सकते हैं। और भाई अब हम काफी देर हो चुकी थी इस माइन के अंदर, तो हमने सोचा चलो भाई ऊपर चले जाते हैं। और भाई ऊपर आने के बाद भाई हमें यहाँ पे मिलता है एक डेजर्ट टेंपल, तो हम इसे चले जाते हैं अंदर भाई लूटने के लिए। और भाई यहाँ से मैं नीचे जाने के लिए करता हूँ एक बढ़िया सी MLG। और भाई हमें पहली चेस्ट में मिलता है गोल्डन एप्पल, दूसरी चेस्ट में। और भाई हमें एक और विलेज मिलता है, उसकी हम सारी की सारी एबल्स भाई माइन करके ले जाते हैं अपने साथ। सब कुछ खाने को दो ना सब। तो भाई हमें यहाँ पे एक एरिया मिलता है, तो हमें लगता है कि हमें अपना सारा बेस यहीं पे बना लेना चाहिए। तो भाई हम अपनी सारी की सारी डर्ट ले लेते हैं और हम यहाँ पे एक अपना फार्म बनाना चालू कर देते हैं। तो एक काम खत्म होने के बाद हम थोड़ा सा और एक्सप्लोरिंग में जाते हैं और हमें मिलता है एक तो नीचे आने के बाद जब मैंने पहली चेस्ट खोली, एन्चेंटेड बुक देख के मुझे लगा इसके अंदर कुछ अच्छा होगा, बट और उसके बाद हमें मिलता है भाई एक और विलेज, और हम अपना फेवरेट काम करना चालू कर देते हैं। और इस विलेज के अंदर हमें जो 2 काऊ मिलते हैं भाई, हम उनको अपने बेस के अंदर ले जाते हैं भाई। और फिर हमें यहाँ पे मिलता है एक लावा पूल, और हम यहाँ पे ऑब्सिडियन माइन करना चालू कर देते हैं ताकि हमें एक नेदर पोर्टल बना सके। और उसके बाद मुझे यहाँ पे शुगर केन्स दिखती है और मैं शुगर केन्स पे सारी की सारी ले लेता हूँ। और थोड़ा और घूमने के बाद मुझे यहाँ पे मिलता है विलेज, और विलेज के अंदर आपको पता है हम जाते ही क्या काम करते हैं। तो मैं यहाँ पे जाते ही हेवेल्स भाई सारी की सारी दोबारा से लूटने लगता हूँ।
और मुझे यहाँ पे भाई एक वेंडरिंग ट्रेडर मिलता है, फिर मैं इसकी लूट देखता हूँ और फिर ये वेंडरिंग ट्रेडर यहाँ से गायब हो जाता है। पता नहीं शायद इसने पोशन पी लिया होगा तो इसलिए गायब हो गया होगा। तो उसके बाद हम घर आते हैं तो हमने सोचा हमें एक नेदर पोर्टल बना लेना चाहिए, तो हम उसकी तैयारी करना चालू कर देते हैं। एंड पोर्टल का काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ पे एक माइन बनाना भी चालू कर देता हूँ। तो उससे पहले एक बार रात हो जाती है तो हम सोचते हैं पहले सो जाते हैं, फिर अगले दिन हम अपना माइन का काम चालू करेंगे। एंड सुबह होने के बाद मैं दोबारा से माइन बनाना चालू कर देता हूँ और माइन बनाते बनाते मुझे आयरन और कोल भी काफी ज्यादा मिले थे यहाँ पे। एंड काफी नीचे जाने के बाद मुझे यहाँ पे मिल जाती है भाई एक बहुत बड़ी रिवीन, और उस रिवीन के अंदर हमें काफी गोल्ड, आयरन और भी ज्यादा गोल्ड मिल जाते हैं। एंड हम उस रिवीन को और एक्सप्लोर कर लेते हैं और हमें मिल जाती है भाई एक बहुत बड़ी माइन शाफ्ट, और उसके अंदर काफी सारे ओक लॉग भी लगे हुए थे, तो हमें अब वुड की चिंता करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। बट भाई उस माइन शाफ्ट को एक्सप्लोर करते करते हमें कुछ इतनी ज्यादा अच्छी चीजें तो नहीं मिली, बट हमने वहां से काफी सारी वुड कलेक्ट कर ली। और यार हमने नेदर पोर्टल तो बना लिया था बट उसे एक्सप्लोर नहीं करा था, तो हम उसे एक्सप्लोर करने के लिए भी यहाँ पे चले जाते हैं। एंड भाई हम स्पॉन होते हैं इस रेड वाली बाय में, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा, बट भाई अब हमारे पेड़ की चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, हम पे अब अनलिमिटेड वुड थी। एंड भाई हम नेदर में आए थे तो हमने यहाँ पे थोड़ी गोल्डन नगेट्स और काफी सारी वुड भी कलेक्ट कर ली। और भाई हम नेदर के जंगली सूअरों को मार के हमने थोड़ा बहुत खाना भी यहाँ पे कलेक्ट कर लिया था। एंड भाई हमने नेदर में रह के काफी सारी वुड कलेक्ट करना भी चालू कर दिया, क्योंकि हमें आगे जाके एक घर बनाना था। और फिर नेदर से ओवरवर्ल्ड में आने के बाद मैंने यहाँ से शुगर केन्स कलेक्ट करना चालू कर दिया, क्योंकि हमें फ्यूचर में जाके एक एन्चेंटिंग टेबल बनानी थी। एंड उसके बाद हम उसी माइन शाफ्ट को और एक्सप्लोर करने के लिए चले जाते हैं ताकि हमें कुछ डायमंड मिल सके। एंड फाइनली थोड़ा एक्सप्लोर करने के बाद हमें यहाँ पे 6 डायमंड मिल ही जाते हैं। बट भाई इतने डायमंड काफी नहीं थे, हमें बनाना था पूरा डायमंड का आर्मर, और श्रिम को और ज्यादा डायमंड यहाँ पे मिलते हैं, तो श्रिम मुझे बुलाता है और मैं जल्दी से डायमंड को माइन करना चालू कर देता हूँ। बट भाई फिर मेरे में श्रिम एक घूसा मार के बोलता है कि भाई हमें डायमंड अभी माइन नहीं करना है, हमें फॉर्च्यून से माइन करने होंगे, जब हम पे फॉर्च्यून आ जाएगी हमें जब माइन करेंगे। एंड देन ऊपर आने के बाद जिस चीज का इंतजार था हम वही करना चालू करते हैं, हम कर देते हैं भाई घर बनाने की तैयारी चालू। बट भाई उससे पहले मैं मिल जाता भाई वेंडिंग ट्रेडर, और ये हमें कर रहा होता स्प्रूस सैपलिंग ट्रेड, और फिर हमने इसे ट्रेड करने के बाद करते हैं घर बनाना चालू। एंड उसके बाद हमने थोड़ी अपनी माइंड को भी डेकोरेट करा। एंड शायद वक्त आ चुका है आपको हमारा नया घर दिखाने के लिए, और ये घर हमने नहीं बनाया है, जिसने भी बनाया मैं वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो या लेट्स गो। तो अंदर आने के बाद आपको इधर साइड में काफी सारी चेस्ट, और इधर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे 3 बेड। 3 बेड क्यों वो हमें नहीं पता। और आप ये जो कारपेट देख रहे हैं हमने विलेजर के घर से चुराया, हमने अपने घर से नहीं चुराया, ओके। और ऊपर आने के बाद तो ऊपर इधर की साइड आपको मिलेगा एक पोर्टल, और हमने पोर्टल इसलिए लगाया क्योंकि ये बस अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे कुछ क्राफ्टिंग टेबल रखे हैं, और हम यहाँ पे अपने लगाएंगे एक एन्चेंटेड टेबल। फिर अगले दिन हम चले जाते हैं दोनों मिलके माइनिंग पे। हमें चाहिए बहुत सारे डायमंड, क्योंकि हमें चाहिए था फुल डायमंड का आर्मर। तो फिर हम करना चालू कर देते हैं माइनिंग। बस इसके अंदर देखने लायक कुछ भी नहीं है।
और भाई फिर शेरम मुझे बुलाता है, बोलता है कि एक खुशखबरी है, हमें मिल चुके हैं यहाँ पे 8 डायमंड, बस हमें चाहिए थी फॉर्च्यून 3 की पिकैक्स और फिर हम करते हैं डायमंड्स को माइन। एंड मैं फिर से बहुत सारी माइनिंग पे लग जाता हूँ। एंड माइनिंग करते करते शेरम को मिल जाती है केव और उससे मिलते हैं वहाँ पे और भी डायमंड्स। एंड एक जगह में मिलते हैं भाई सिर्फ 2 डायमंड्स और थोड़ी सी दूर उस केव के अंदर हमें और भी यहाँ पे कई सारे डायमंड मिल जाते हैं। और मुझे यहाँ पे भाई एक छोटा सा एक्सलॉटल मिलता है और मैं इसे अपनी बाल्टी में भर के ले जाता हूँ। और ऊपर आने के बाद हमें एक बनानी थी एन्चेंटिंग टेबल और उसके लिए चाहिए होती है हमें काफी सारी बुक शेल्फ के लिए हमें चाहिए होते हैं काफी सारी लेदर, और लेदर हमें मिलती है भाई गाय भैंसों से। तो फिर हम अपना काम करना चालू कर देते हैं। एंड उसके बाद हम यहाँ से अपने सारी शुगर केन्स ले लेते हैं और कई सारी शुगर केन्स हमारे पास चेस्ट में भी होती है, तो अब हम आराम से पूरी की पूरी लाइब्रेरी बना सकते हैं एन्चेंटिंग टेबल के लिए। फिर मैं एक यहाँ पे एन्चेंटिंग टेबल बनाता हूँ एंड शेरम यहाँ पे पहले से सारी बुक शेल्फ लगा देता है और अब हमें बस लगानी थी एक एन्चेंटिंग टेबल। और फिर हम आ जाते हैं नेदर में क्वार्ट्ज माइन करने ताकि हम 30 लेवल कर सके, क्योंकि इनसे हम काफी आराम से लेवल इंक्रीज कर पाते हैं। एंड 30 लेवल होने के बाद शेरम अपने डायमंड पिकैक्स को इंचेंट कर देता है और उसे पहली बारी में फॉर्च्यून 3 मिल भी जाता है। और फॉर्च्यून 3 आने के बाद बस डायमंड माइन करने की देरी थी, फिर हम जल्दी से अपने डायमंड पे चले जाते हैं। और भाई ये डायमंड माइन करने के बाद भाई उसे 8 के बजाय 16 डायमंड्स मिलते हैं, तो भाई फॉर्च्यून 3 का आप कमाल देख ही सकते हो। और उसके बाद हम अपने बाकी के डायमंड्स भी माइन करने के लिए जल्दी से चले जाते हैं। और मेरे पास अब 22 डायमंड्स हो गए थे। तो भाई घर पे आने के बाद हम बनाते भाई अपना डायमंड का आर्मर। फिर मैं अब भाई अपना डायमंड आर्मर बनाना चालू कर देता हूँ और भाई फिर हम दोनों साथ में पहनते हैं भाई अपना डायमंड आर्मर। तो भाई डायमंड आर्मर तो बना लिया, लेकिन जितना डायमंड आर्मर बनाना इंपॉर्टेंट है उतना इसे इंचेंट करना इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे करने लगते हैं भाई इंचेंट। और मैंने लेगिंग्स पे लिया भाई यहाँ पे प्रोटेक्शन 4 और प्रोटेक्शन 4 के साथ अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया। और फिर भाई मैंने अपना भाई टोपा इंचेंट करा और उसके अंदर देखो भाई क्या क्या मिल गया भाई, मतलब लॉटरी लग गई। और फिर भाई मुझे छाती में भी भाई अपने प्रोटेक्शन 4 मिला और मैंने प्रोटेक्शन 4 लिया और उसके साथ भी मुझे अनब्रेकिंग 3 मिल गया। भाई फिर 1-2 बार इंचेंट डिसइंचेंट करके मुझे मिल रहा था डेप्थ स्ट्राइडर 3 और उसको मैंने ले लिया और उसके साथ मुझे प्रोटेक्शन 4 और अनब्रेकिंग 3 भी मिल गया। और अब मेरे पास हो चुका था भाई पूरा प्रोटेक्शन 4 का आर्मर। और भाई फिर मैंने अपनी पिकैक्स भी इंचेंट करी और भाई मेरी किस्मत बहुत बढ़िया थी, मुझे एफिशिएंसी 4 के साथ अनब्रेकिंग 3 और फॉर्च्यून 3 भी मिल गया। और उसके बाद भाई मुझे अपनी स्वॉर्ड भी इंचेंट करनी थी, फिर मेरे को मिल रहा था अपनी स्वॉर्ड पे लूटिंग 3 और मैंने इसे इंचेंट करा। तो भाई देखो भाई क्या क्या मिल गया, भाई किस्मत एकदम तगड़ी साथ दे रही थी इस बार। और उसके बाद भाई मैं गया भाई विलेज के अंदर और भाई मेरे को चाहिए थी मेंडिंग। और भाई बट मेरे को भाई कोई भी मेंडिंग देने को भाई तैयार था नहीं, मैंने बहुत कोशिश करी बट मेरे को मेंडिंग भाई मिल के नहीं थी। भाई मेंडिंग तो नहीं मिली, लेकिन उसके बाद हम चले जाते भाई नेदर के दर्शन करने। और फिर देखो मेरे साथ क्या होता है नेदर के अंदर आने के बाद। Тогда пацана посчитать потери. Суммы нули погибают на сцене. Снова один прогуляюсь без тени. भाई व्हाट भाई रुक जा और भाई व्हाट भाई फिर करना क्या था भाई, हमने इसे माइन कर लिया। और भाई ये मोमेंट होने के बाद भाई मैं पागल हो चुका था। आप एक बार कमेंट में बताना भाई आपके साथ कभी ये मोमेंट हुई है क्या। भाई फिर उसके बाद हम चले गए नेदर फोर्ट्रेस की तलाश में अपने स्टाइल में। इसको कट कर देना प्लीज। और भाई फिर काफी मशक्कतों के बाद हमें वहां पे आखिर फोर्ट्रेस मिल ही जाती है। और अब देखो मेरी फास्ट ब्रिजिंग। तो भाई ज्यादा फास्ट ब्रिजिंग करी नहीं, अगर गिर जाता तो बड़ा तगड़ा सीन हो जाता। अब हम फोर्ट्रेस के अंदर आ चुके थे और हमें अब बस विलेजेस को मारना था भाई, और कुछ काम नहीं था हमारे। और भाई ब्लेज रॉड लेने के बाद मैं जरा इन विदर को भी मारने लग गया। और भाई देखो मेरे साथ क्या हुआ, पहली बारी में भाई मुझे मिल जाता है यहाँ पे विदर स्केलेटन स्कल। और भाई फोर्ट्रेस एक्सप्लोर करते करते मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं नेदर वॉर्ड्स। और नेदर वॉर्ड्स तो छोड़ो भाई, मैं इनकी सोल सैंड भी उठा के ले जाता हूँ। और काफी सारी ब्लेज रॉड लूटने के बाद हम चले जाते हैं भाई वापस अपने घर की ओर। और भाई घर आने के बाद हम बनाना चालू कर देते हैं यहाँ पे एक मॉब फार्म।
अब हम अपने पुराने डेजर्ट टेंपल पे जा रहे थे ताकि हम उनके TNT निकाल सके, क्योंकि अब हमें एंशिएंट डेब्रिस माइन करना था और उसके लिए हमें चाहिए थी TNT। और भाई देखो, मुझसे मत पूछ, देखो मैं अपनी आदत से मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी आदत है ये बस। भाई ये तो भी खाली बार बार हमारे हेबिट चुरा के ले जाते हैं, इन भूखों को क्या करें यार, इनका क्या करें हम। और फिर हम जिस काम के लिए आए थे हम वही काम करने लग जाते हैं, TNT ले लेते हैं और यहाँ पे हमें काफी अच्छी खासी लूट भी मिल जाती है, 2 हमें गोल्डन एप्पल मिल जाते हैं और बहुत सारे गन पाउडर मिल जाते हैं। और भाई मैं इस रवीन के नीचे देख रहा होता और भाई मैं यहाँ पे गिर जाता हूँ भाई गलती से, और अब मेरी गलती देखना भाई, मतलब क्या किस्मत है भाई, मुझे यहाँ पे डायमंड्स मिल जाते हैं भाई साहब, देख रहे हो क्या गलती थी ये। और मैं आया ही था तो भाई यहाँ और भी मैं थोड़ा एक्सप्लोर करने लग गया, और भाई ये देखो भाई, मतलब क्या है भाई साहब ये। और भाई मुझे मजे मजे में यहाँ पे भाई 19 डायमंड्स मिल जाते हैं, और भाई जो लैपिस होते हैं मैं इनसे वो वाली ट्रिक करना चालू कर देता हूँ। भाई मतलब भाई क्या चल रहा है, हम क्या काम करने आए थे और क्या हो रहा है यहाँ पे। भाई बस अमीरी देख लो भाई, 44 डायमंड हो चुके हैं भाई इतनी आराम से भाई यहाँ पे। फिर हमें मिलता है एक और डेजर्ट टेंपल और इसके अंदर भी हम लूटने लगते हैं, और भाई फिर एक और डेजर्ट टेंपल लूटने लगते हैं। भाई इसके अंदर भाई पता नहीं हमने कितने लाखों करोड़ों डेजर्ट टेंपल लूट ले होंगे। और भाई ये देखो भाई, ये डेजर्ट टेंपल भाई इसके खेत के ऊपर स्पॉन हो रखा था। भाई फिर घर आने के बाद हम पे इतने सारे डायमंड हो चुके थे, तो भाई मैं डायमंड के एक्स और एक डायमंड का शोवल बना लेता हूँ, और मैंने शोवल इंचेंट करा, मुझे उसके अंदर काफी अच्छी एन्चेंटमेंट मिल गई। के बाद मैंने अपनी एक्स भी इंचेंट करी और उसके अंदर भी मुझे अच्छी खासी एन्चेंटमेंट मिल गई, और हमारा डायमंड आर्मर की हेल्थ बहुत कम हो गई थी तो हमने वो उतार दिया। एंड फिर सारी तैयारी करने के बाद हम निकल लेते हैं एंशिएंट डेब्रिस की तलाश में। भाई एक और मिला। और फिर कई सारे एंशिएंट डेब्रिस मिलने के बाद हम वापस जाते हैं घर पे। फिर हम एंशिएंट डेब्रिस को स्मेल्ट करने के लिए लगाते हैं। स्मेल्ट होने के बाद हम इनको करते हैं क्राफ्ट, और मुझे मिलते हैं 7 नेथराइट इंगट्स। तो अब हम इन्हें लगाना चालू कर देते हैं। ओ भाई, और फिर मैं अपने टूल्स को भी नेथराइट में कवर कर देता हूँ। बादाम पर बादाम बादाम में दादा का चाह बादाम आमा गाचे नहीं को बुबू भाजा बादाम 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 में दादा का चाह बादाम आमा गाचे नहीं को बुबू भाजा बादाम। फिर भाई हम पे जितने भी बोन मिल होती है हम उनको अपने पोटैटो में यूज करना चालू कर देते हैं, क्योंकि अभी हमें आगे जाके करनी थी ट्रेड। और भाई फिर देखो मेरे साथ क्या होता है, मतलब यार एक क्रीपर भाई बहुत तंग करते हैं यार। और चलो भाई ये तो कोई दिक्कत नहीं भाई, ये देखो भाई ये पूरा का पूरा भाई हमारे खेत की चेस्ट तोड़ देता है यार, इन्हें समझाने में मेरे को बहुत देर लगी थी यार। और भाई फिर घूमते फिरते हमें एक डेजर्ट टेंपल मिला था, उसके अंदर भी हमें काफी सही सही लूट मिल जाती है। भाई फिर हम वापस अपने घर आते हैं और घर के पास जो विलेज था उसके हम लाइब्रेरियन से मेंडिंग लेने का ट्राई करते हैं। और भाई बहुत 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 देर बाद भाई मेरे को मेंडिंग मिल जाती है, और वो भी 10 एमराल्ड में सीधा। भाई मैं अभी यहाँ पे चिल्ला रहा होता हूँ, बिल्कुल मैं दिखा नहीं सकता। और भाई फिर मैं इससे 2 मेंडिंग ट्रेड कर लेता हूँ, और उसके बाद मैं एक फार्मर से काफी सारे आलू भी ट्रेड करता हूँ, और फिर मैं इस फार्मर से बहुत सारी बीटरूट भी ट्रेड करता हूँ, और फिर मैं दोबारा से इससे 3 मेंडिंग ट्रेड करता हूँ। और अब मेरे पास 5 मेंडिंग हो चुकी थी और मुझे बस थोड़ी बहुत और चाहिए थी, और अब मैं अपने आर्मर और टूल्स पे मेंडिंग लगा देता हूँ। और फिर ये सब करते करते हमारा एक एनविल टूट जाता है, फिर हम नया एनविल बनाते हैं। और फिर शिरेम मुझे एक मेंडिंग की बुक दे देता है, और मैं उसे लगाता हूँ अपनी पिकैक्स पे। और उसके बाद मैं बनाता हूँ एक बो और उसे कर देता हूँ इंचेंट, जिसके अंदर मुझे मिलता है पावर 4। एंड उसके बाद दोबारा मैं एक बुक को इंचेंट करता हूँ, उसके अंदर भी मुझे पावर 4 मिल जाता है, और उसके साथ साथ और भी काफी सारी इंचेंटमेंट मिल जाती है। और फिर मैं उसके बाद एक और बुक इंचेंट करता हूँ, मुझे उसके अंदर अनब्रेकिंग 3 मिल जाता है। एंड उसके बाद मैं सबको कंबाइन करने लगता हूँ, और फिर मेरे को बुक पे मिल रहा होता है फेदर फॉलिंग 4, मैं उसे भी ले लेता हूँ और अपने बूट्स पे लगा देता हूँ। फिर हमने इन पिगलिन से एंडरपल काफी ज्यादा ट्रेड करने की कोशिश करी, बट कुछ हाथ नहीं लगा। फिर हमें लगा यहाँ पे जो एक ब्लू कलर की बायम होती है जिसका नाम शायद क्रिम्सन फॉरेस्ट होता है, हमें वहां पे जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एंडरमैन स्पॉन होते हैं। तो हम उसकी तलाश में निकल लिए, और फिर हमें वहां पे जाते जाते एक मिल गई भाई पूरी की पूरी बैशियन। तो हम उसे चले गए लूटने के लिए, और वहां अंदर जाने के बाद सबसे पहले हमें मिलते हैं काफी सारे गोल्ड। फिर वहां एक जगह पे मिलती है मेरे को 2 चेस्ट, और एक चेस्ट के अंदर मुझे मिल जाती है बहुत तगड़ी लूट एंशिएंट डेब्रिस के साथ, और एक और चेस्ट में मुझे मिलती है सोल स्पीड 3 की बुक, जो कि भाई बहुत बढ़िया बात है। और हमें मिलती है और चेस्ट, उसके अंदर भी हमें काफी सारे ऑब्सिडियन और एक डायमंड का शॉल मिल जाता है। फिर काफी घूमने के बाद हमें वो फॉरेस्ट मिल ही जाता है, और उसके साथ हमें एक फोर्ट्रेस भी मिल जाती है वहाँ पे। और यहाँ पे जो पिगलिन होते हैं इनसे मैं भी थोड़ी बहुत ट्रेड करने की कोशिश करता हूँ, बट यार मुझे कुछ इतना बढ़िया मिलता नहीं है। और फिर थोड़ी देर बाद मुझे यहाँ पे एक
एंडरमैन मिल ही जाता है और मैं इसको मार देता हूँ। और भाई ये देखो इस बेचारे एंडरमैन को कैसे मौत मिलती है, भाई बेचारा पीछे गिर के मर जाता है। और फिर काफी एंडरमैन मारने के बाद हम आ जाते हैं वापस घर। और भाई फिर इस पूरी सीरीज में जिस चीज का इंतजार था हम वो ही करने लगते हैं, हम चले जाते हैं पोर्टल ढूंढने और एंडरमैन को मारने। और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, तो भाई इसके लिए देखते हैं हम एंडरमैन से जीत पाते हैं या फिर नहीं। और इस रेगिस्तान में बहुत चलने के बाद हमें फाइनली पोर्टल मिल ही जाता है। और अब ये पोर्टल देखो भाई, ये क्या पोर्टल है आखिर, ये आधा केव में आधा ये टूटा फूटा पोर्टल है। बट कोई नहीं, हमें तो सिर्फ उस एंडर ड्रैगन को मारना है, तो हम पोर्टल ढूंढना चालू कर देते हैं। एंड बहुत ढूंढने के बाद हमें फाइनली पोर्टल मिल जाता है। फिर हम इसके अंदर लगाते हैं आई ऑफ एंडर। और अब ये वक्त था भाई ड्रैगन को मारने का। पोर्टल में आते ही हम सबसे पहले ऊपर खुदाई करने लगते हैं ताकि हम सरफेस पे आ सके। एंड फाइनली एंडर ड्रैगन अब मर चुका था। भाई वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है, प्लीज़ थोड़ा है ना कर देना जरा। एंड मज़ा आया भाई इस जर्नी के। फिर यहाँ से हम जल्दी से ड्रैगन एग उठाते हैं और निकल लेते हैं भाई अपने घर